हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कॉइन फिजिक्स। आज हम यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट फिज़िक्स कोर्स के बारे में। ठीक है, कंप्लीट कोर्स के बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर कि कंप्लीट कोर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, और ये बिल्कुल फ्री कोर्स होगा। ये बिल्कुल ही फ्री कोर्स होगा। यहाँ पे हम हर एक टॉपिक को यहाँ पर आपको बताएंगे कि इसमें हम लोगों को कैसे पढ़ना है। ठीक है, एक एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, चाहे वहाँ पर आपका चाहे वो मैकेनिक्स का टॉपिक हो, चाहे आपका जो भी सिलेबस में है, और एक एक बिल्कुल न्यू जिस तरीके की सिलेबस है, जिस तरीके से इस एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी पर बेस्ड पढ़ेंगे एकदम। कुछ सिलेबस यहाँ पर नया नया ऐड हुआ है, जैसे मैथमेटिकल फिज़िक्स। ओके, तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट करने का सोचा है कि मैं यहाँ पर फ्री कंटेंट साइंटिफिक असिस्टेंट फॉर फिज़िक्स के लिए फ्री डालूँ और कंप्लीट कोर्स कराऊँ। बट यहाँ पर एक कंडीशंस है जिसको मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा कि यहाँ पर क्या कंडीशन, राइट। तो आइए हम जानते हैं कि हम कोर्स की स्टार्टिंग करेंगे और कहाँ से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। और इसके सिलेबस में हमने जान लिया था, इससे पहले वीडियो में हमने जान लिया था कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कोर्स की जो हम स्टार्टिंग करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो मैकेनिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैकेनिक्स पढ़ेंगे। तो मैकेनिक्स में हमने आपको वैसे पूरा सिलेबस बताया था, डिटेल सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, बट हम यहाँ पर मैकेनिक्स पढ़ेंगे। जो सिलेबस में है वही पढ़ेंगे ओनली ऑन, और एकदम एग्जैक्ट पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पर हमें ज़्यादा लंबे न्यूमेरिकल्स, ऐसा नहीं कि आप जैम या जेई लेवल के न्यूमेरिकल्स आएंगे, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल जैसे आपने पढ़ा है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उसी में वो घुमा देंगे और उसी में टफ पेपर बनाएंगे अगर बनाना होगा। बट ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं पूछेगा। तो अगर हम देखते हैं मैकेनिक्स में, हम आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैकेनिक्स का सिलेबस आपके सामने है। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर मैकेनिक्स में पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस। ठीक है, बेसिक टॉपिक है मैकेनिक्स का। फिर लॉज ऑफ मोशंस के बारे में, इसमें सब कुछ पढ़ने वाले हैं। लॉज ऑफ मोशंस में हम लोग जितना भी होता है यहाँ पे, फ्रिक्शंस वगैरह है ना, यहाँ पे रिएक्शन वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद थर्ड टॉपिक है हमारा मैकेनिक्स का रोटेशनल मोशन। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह। ठीक है, रोटेशन मोशन में आपका वी और ओमेगा के बीच में जो रिलेशन है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर देखा है, तो वहीं से क्वेश्चन पूछे गए। जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 मैकेनिक्स से, तो वो इसी पर बेस्ड आए हैं ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे, ग्रेविटेशनल एंड कैपलर्स लॉ। तो ग्रेविटेशनल में आपसे बेसिकली फोर्स पूछ लेगा, जी की आपकी यूनिट डायमेंशन पूछ लेगा, है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। इस टाइप से छोटे मोटे प्रॉब्लम्स वहाँ पे बना देगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिकली यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं विस्कोसिटी पे बेस्ड आए हैं, विस्कोसिटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है बेंडिंग ऑफ बीम। ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, ये आपका 12th का टॉपिक है, 11th का टॉपिक नहीं है। ठीक है, सॉरी, 11th में होती है मैकेनिक्स, 12th में तो होती ही नहीं है। सो 11th का ये टॉपिक नहीं है। बेसिकली अगर हम इस टॉपिक को देखें तो ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। मैं इसको आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये भी बीएससी का टॉपिक है, मतलब बीएससी लेवल तक हमें पढ़ना है इसको, है ना। कुछ लोगों को लगा होगा कि बिल्कुल ये 11th के टॉपिक है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो इस बार ऐड हुआ है, सिलेबस थोड़ा हाई हो गया है, और यहाँ पर बीएससी के टॉपिक भी ऐड हो गए हैं जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पर पूरा लेकर चलना है। 11th का तो आएगी और बीएससी का भी आएगा, और आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है उसका। बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ना है, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें यहाँ पर कैच करनी है। अगर हम लोग अनाप शनाप चीज़ें करेंगे तो हमारे पास 1-2 महीने हैं, वो ऐसे ही निकल जाएंगे। और सिलेक्शन तो छोड़ो, आप इसको पास आउट क्या मतलब कर ही नहीं पाओगे। 100 में से आप 50 क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन आए बहुत ही अलग लेवल के, आसान भी होंगे, थोड़े से नॉर्मल भी होंगे, और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इस बार, पिछली बार पेपर बहुत आसान था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है कि पेपर बिल्कुल हलवा है। तो आप ये मान के चलें पेपर बहुत अच्छा आने वाला है, और कॉन्सेप्चुअल आएगा, फॉर्मूला बेस्ड आएगा, थोड़ा ट्रिकी भी बेस्ड आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, और ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में, क्योंकि हमें 1 घंटे में इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है बेसिकली। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो टॉपिक्स मैंने रखे हैं, ये 6-7 टॉपिक हैं आपके। यहाँ पर जो 7 टॉपिक है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनने हैं मैकेनिक्स में। ठीक है, और मैकेनिक्स अगर आएगा तो 25 से 30 क्वेश्चन मैकेनिक्स से आने की संभावना है। ठीक है, पहले आए यहाँ पर 15 तक क्वेश्चन आए, लेकिन इस बार अच्छे क्वेश्चन अगर आ गए मैकेनिक्स से तो आएंगे। और जहाँ तक टॉपिक है, इन 7 टॉपिक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पर बनता है
वो मेरे को लगता है यहाँ पे रोटेशनल और ग्रेविटेशनल, इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, है ना, बाकी टॉपिक के कंपेयर में। लेकिन हम यहाँ पर एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। तो ये मैकेनिक्स का मैंने एक यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि मैं मैकेनिक्स स्टार्ट करूँगा और मैकेनिक्स में हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो जो सिलेबस में है हम लोग वही पढ़ेंगे, एग्जैक्ट पढ़ेंगे, और मैं एकदम एग्जैक्ट पढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से इस चीज़ के बारे में पता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछने वाला है और किस तरीके से पूछेंगे। ठीक है, एम आई राइट। तो यहाँ पर अगर आपको पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ेंगे इसको, कितने लेक्चर हम यहाँ पर लेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आइए जानते थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए टोटल लेक्चर जो हम यहाँ पर लेने वाले 15 लेक्चर टोटल हम लेंगे, है ना। मैकेनिक्स के ऊपर हमारे 15 लेक्चर होंगे ओनली वन, इससे ज़्यादा नहीं होंगे मैक्सिमम। और इनमें से एक एक लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 10 आपकी वीडियो सीरीज़ होगी, यानी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगी। बेसिक कॉन्सेप्चुअल मैं उतना ही पढ़ाऊँगा इंपॉर्टेंट जो सिलेबस में है। तो 10 आपकी वीडियो होगी, 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें मैं सारे क्वेश्चन जितने बन पाएंगे इससे रिलेटेड उतने मैं दूंगा। तो 10 वीडियो सीरीज़ एंड 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। तो हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे आई होप। मैकेनिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगर आप यहाँ पर सुनिए, ये कोर्स हम तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और तो पढ़ाएंगे जब यहाँ पर जो ऑडियंस है वो 50 से 60 होनी चाहिए पढ़ने के लिए, 50 to 60 होनी चाहिए, तब मैं ये कोर्स स्टार्ट करूँगा। इसलिए इस वीडियो को जो वीडियो देख रहा है, जो इस वीडियो को देख रहा है, वह इसको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी लोग इसको जान सके। ये कोर्स फ्री होने वाला है, स्टार्ट है। अगर आप लोग एग्री करेंगे, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड आप इच्छुक हैं पढ़ने के लिए, तो ही मैं इसको स्टार्ट करूँगा, वरना अदरवाइज़ मैं ऐसे स्टार्ट नहीं करूँगा बेमतलब में मैं स्टार्ट करूँ। लेकिन मैं जो स्टार्ट करूँगा ना, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट पढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने पेपर्स का एनालिसिस किया है और उससे मैं ये जान पाया हूँ कि उससे ऊपर ही लेवल के क्वेश्चन आएंगे, पर आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस कभी नहीं आएंगे। आप ये मत करने लगना कि आप जेई मेंस नेट के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, कोई फ़ायदा नहीं बेटा। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको करने होंगे बेसिकली कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि आप बहुत लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ठीक है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। तो मैं एकदम आपको एग्जैक्ट बनाने वाला हूँ, मैं बिल्कुल टाइम ख़राब नहीं करूँगा। ये वीडियोज़ जो मैं दूँगा इसी में से अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो मुझसे बात करना कि सर आपने ये पढ़ाया, ये सिलेबस था, इसमें से ये क्वेश्चन नहीं आया या आपकी वीडियो से इससे क्वेश्चन नहीं आया। बट ये कोर्स स्टार्ट होने की कुछ कंडीशंस हैं। जब तक स्टूडेंट नहीं जुड़ेंगे इस वीडियो की सीरीज़ से, जल्दी जल्दी इस वीडियो को जो देख रहे हैं, अगर वो देख कर भी वो नहीं करेंगे सब्सक्राइब, या वो ये कमेंट भी नहीं लिखेंगे इसे स्टार्ट कीजिए सर स्टार्ट कीजिए, तब तक मैं स्टार्ट नहीं करूँगा। तो ये कंडीशन, क्योंकि फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ और फिर आप लोग उसका रिप्लाई नहीं देंगे, या फिर आपको वो चीज़ सही नहीं लगेगी कि नहीं पढ़ना, तो फिर मतलब क्या है, फिर तो एग्ज़ाम निकल जाएगा, फिर क्या मैं वीडियो डाल के करूँगा। ठीक है, तो मैं इसलिए मेरा पर्पज़ है, अगर जो पढ़ने के इच्छुक है तो जल्दी जो वीडियो जिस तक ये वीडियो पहुँच रहा है 4 से 5 दिन, 4 से 5 दिन मान लो, 4 से जो कुछ भी है, तो वो इस वीडियो को देखे और यहाँ पे इच्छुक हो तो पढ़े और इसमें इनरोल कर सकता है। फ्री इनरोलमेंट है, इसमें ये नहीं है कि बहुत कोई चार्ज करे, फ्री कोर्स है एकदम। बट इसके लिए आपको हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा कि यस सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो आप मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। ठीक है।